प्रिय छात्रों नमस्कार। कामायनी पर जो व्याख्यान चल रहा था उसकी जो चिंता सर्क के हम विश्लेषण कर रहे थे उसकी व्याख्या करते हुए चल रहे थे उसका आज जो है चिंता सर्क का के अंतिम भाग की व्याख्या और उसका विश्लेषण है। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मनु एक नौका लेकर के समुद्र में उधर धक्के खा रहे थे, लेकिन तभी एक महामत्स्य ने उसके चपेटा मारा और उस महामत्स्य का चपेटा मनु के लिए वरदान साबित हुआ। वो हिमालय से आ टकराए और हिमालय पर आकर के उनको शरण मिली। उस व्याख्यान के अंतिम अंश में यह था कि मनु अपने आप को देव जाति का भीषण जर्जर दंभ कहते हैं, अर्थात देव जाति में का जो अभिमान था, देव जाति का जो घमंड था, उसको स्वीकार करते हैं और ये भी स्वीकार करते हैं कि वो जो दंभ था अब जर्जर होता जा रहा था, अब नष्ट होता जा रहा था। अब अर्थात मनु उसको अब स्वीकार करते हुए चले जा रहे थे। इसी क्रम में मनु आगे जो है मनु का चिंतन चलता है। जीवन के संदर्भ में, जीवन और मृत्यु के संदर्भ में मनु का चिंतन इस चिंता सर्क के अंत में जो आता है, जो इस सर्क का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। जीवन और मृत्यु को लेकर के मनु के इस समय जब वो निराशा में डूबे हुए हैं, इस समय वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनका चिंतन है, ये इस अंश में आता है। मनु कहते हैं, कवि की पंक्ति है, ओ जीवन की मरु मरीचिका कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। मनु कहते हैं कि जीवन जो है मृग मरीचिका की तरह है, जैसे हिरण को धूप में, रेगिस्तान जो है दूर से तपती हुई धूप में पानी की तरह दिखाई देता है। वो उस पानी को प्राप्त करने के लिए वहां जाता है, लेकिन फिर वो पानी उसको मिलता नहीं क्योंकि पानी वहां होता नहीं। फिर आगे दृष्टि डालता है तो फिर उसको पानी दिखाई देता है और इस तरह मृग मरीचिका में वो है वो दुखी होता है, अपने आप को तड़पाता है। उसी तरह मनु कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है मृग मरीचिका की तरह है। इसमें आदमी सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसको सुख जो है अंत में नहीं मिलता है। इस तरह के विचार इसलिए है कि मनुष्य समय उसकी देव जाति जो है वो प्रलय में डूब चुकी है, वो अकेले बचे हैं, वो निराशा में है, वो अवसाद में है। इसलिए मनु ऐसा सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि सुख नहीं मिलते, इसलिए मनुष्य के अंदर कायरता आ जाती है, और जब कायरता आ जाती है तो मनुष्य जो है वो आलसी और दुखी हो जाता है। इसी क्रम में मनु फिर आगे कहते हैं कि मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। मनु कहते हैं कि जिस अमरता को प्राप्त करने की हम सोच रहे थे, वो अमरता का तो इस संसार में कोई स्थान ही नहीं है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ तो किसका अस्तित्व है? मौन, नाश, विध्वंस यानी विनाश और अंधेरा, यानी निराशा, अंधेरा और विनाश को ही वो सत्य मान लेते हैं, क्योंकि उस समय उसको चारों तरफ यही दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को सत्य मानते हैं और ये कहते हैं कि अमरता जिसको प्राप्त करने की जो है एक कल्पना है, अमरता का इस संसार में कोई ठाव नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इस तरह से मनु निराशा में डूबे हुए अपने विचार जीवन के प्रति व्यक्त करते हैं। फिर अगली पंक्ति में वे मृत्यु के बारे में कहते हैं कि मृत्यु अरिचिर निद्रे तेरा अंक हिमानी, अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जल्दी की सी हलचल। मृत्यु के बारे में विचार करते हुए मनु कहते हैं कि हे मृत्यु, तेरा अंक, तेरी गोथ हिमालय की तरह हिमानी की तरह, बर्फ की तरह शीतल है। उपमा अलंकार है, हिमानी सा शीतल। जीवन के जो सारे दुख हैं वो उसमें जाकर के शांत हो जाते हैं। दुखों से रहित आदमी अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि मनु इस समय निराशा में है, अवसाद में है। इसलिए मृत्यु को वो इस रूप में वर्णित कर रहा है और वो उसकी तुलना उस बर्फ से कर रहा है जिसमें जाकर के सारे ताप नष्ट हो जाते हैं। तो
तो जीवन के ताप मृत्यु की उस गोद में जाकर के शांत हो जाते हैं, शीतल हो जाते हैं। इस तरह की बात मनु निराशा में कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि मृत्यु इस काल जल्दी में रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि काल जल्दी समय रूपी समुद्र में मानो समय और मृत्यु उसमें जो है हलचल पैदा करती है, उसमें लहर पैदा करती है, उसमें परिवर्तन पैदा करती है। उसके बाद नए जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए उसको हलचल की तरह, लहर की तरह उसका मृत्यु का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। इससे आगे अगली पंक्ति में मनु कहते हैं महानृत्य का विषम समरी अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। मृत्यु का ही चिंतन करते हुए मनु कहते हैं कि हे मृत्यु, जो संसार के लिए तू माप है, संसार के लिए तू माप है। महानृत्य का विषम, कि ये जो मृत्यु का महानृत्य हो रहा है उसके लिए तेरे कदम जो है वो उसका माप है। इस सृष्टि रूपी महान नृत्य जो है उसके लिए तू कठोर श्रम है, शांत कर देती है। ऐसा वर्णन कवि करते हैं। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। और फिर मनु मृत्यु के स्वरूप को चित्रित करते हुए कहते हैं कि ये सृष्टि, ये संसार अंत में तेरी ही विभूति हो जाता है, तेरी देन हो जाता है, और तेरा ही विभूति हो जाता है, तेरी देन हो जाता है, और तेरा ही अभिशाप बनकर के नष्ट होता है। लेकिन फिर नए रूप में वो जन्म भी लेता है। इस तरह के भाव भी मनु जो है आगे की पंक्तियों में स्पष्ट करेंगे। अगली पंक्ति है, अंधकार के छिपी सृष्टि के कण-कण में तू यह सुंदर रहस्य नित्य। कि हे मृत्यु, तू अंधकार के अट्टहास की तरह, उपमा अलंकार है, जैसे अंधकार वैसे ही भयानक लगता है, और वो अट्टहास करने लग जाए, वो जोर से अट्टहास करे तो और भयानक हो जाता है। तो कहते हैं कि अंधकार के अट्टहास की तरह है मृत्यु, और जगत का तू चिरंतन सत्य है, कि संसार का तू चिरंतन सत्य है। गीता में भी कहा है कृष्ण जी ने अर्जुन से कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, अर्थात जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मनु ने भी स्वीकार किया है कि मृत्यु जो है निश्चित है। मनु ने भी स्वीकार किया है कि मृत्यु जो है जीवन का चिरंतन सत्य है, लंबे समय से चला रहा शाश्वत सत्य है। जिसका जन्म होता है उसकी निश्चित रूप से मृत्यु होती है। फिर कभी मृत्यु के स्वरूप को चित्रित करते हुए मनु आगे कहते हैं कि छिपी सृष्टि के कण-कण में छिपी हुई है और सुंदर रहस्य नित्य। उसको सुंदर रहस्य इसलिए कहा है, रहस्य है, रहस्य इसलिए है कि आदमी मृत्यु को भुला करके जीता है, मृत्यु उसे दिखाई नहीं देती है, जबकि वो चिरंतन सत्य है, इसलिए वो मृत्यु को रहस्य कहा है। लेकिन सुंदर रहस्य इसलिए कहा है, सुंदर इसलिए कहा है कि इस मृत्यु के बाद ही नया जीवन सामने आता है। इस सृष्टि के प्रलय के बाद ही नई सृष्टि जो है वो सामने आती है। इसलिए इस मृत्यु को मनु ने सुंदर रहस्य कहा है। फिर इसी मृत्यु के स्वरूप का वर्णन करते हुए अगली पंक्ति में मनु कहते हैं, जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संदीसा सुंदर क्षणभर रहा उजाला में। मनु कहते हैं कि जीवन जो है, व्यक्ति का जीवन जो है एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे आकाश के अंदर, और उसमें थोड़ी देर के लिए सौदामिनी यानी आकाश वाली बिजली कि जैसे थोड़ी देर के लिए बिजली चमकती है, उपमा अलंकार है, और उस बिजली का उजाला होता है। उस तरह से इस मृत्यु लोक में थोड़ी देर के लिए जीवन उजाले की तरह होता है और फिर वो वापस अस्त हो जाता है, वापस छिप जाता है। इन पंक्तियों में कवि ने मनु के माध्यम से जीवन की क्षणभंगुरता का चित्रण किया है। फिर यहां जाकर के मनु विराम ले लेते हैं, वो रुक जाते हैं, उनका प्रलाप, उनका चिंतन जो है वो बंद हो जाता है। इससे आगे कवि जो है इस चिंता सर्ग का उपसंहार करते हुए आगे प्रसाद कहते हैं कि मनु जो बोल रहे थे उनको कोई सुनने वाला नहीं था, केवल हवा सुन रही थी। इसलिए कवि की आगे की पंक्तियां हैं, पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस टकराती थी
बनी हिमशिलाओं के पास। कि मनु जिन शब्दों का उच्चारण कर रहा था उसको केवल हवा सुन रही थी, चारों तरफ निर्जनता थी, वहां कोई नहीं था, और वो मनु की जो आवाज थी वो हिमशिलाओं से टकरा करके दीनहीन होकर के प्रतिध्वनि बन करके लौट रही थी। उनको कोई सुनने वाला नहीं था। मनु की आवाज का कोई प्रत्युत्तर देने वाला नहीं था। फिर कवि कहते हैं आगे, धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाहिते भृत्य। फिर अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि उधर प्रकृति में क्या हो रहा था कि अनस्तित्व, कि किसी का अस्तित्व नहीं, आदमी का अस्तित्व नहीं, जीव मात्र का अस्तित्व नहीं, तो अनस्तित्व जो है वो तांडव नृत्य कर रहा था। जैसे प्रलय होने पर भगवान शंकर, भगवान जो रुद्र हैं वो तांडव नृत्य करते हैं, उसी तरह से अनस्तित्व का तांडव नृत्य चारों तरफ इस प्रकृति में हो रहा था। और जो विद्युत कण थे, जो एक तरह से जो संसार की जो एनर्जी थी वो आकर्षण विहीन हो गई थी, उसमें कोई आकर्षण नहीं था, और वो एक भृत्य की तरह प्रकृति के सामने एक नौकर की तरह होकर के प्रकृति के आदेशों का पालन कर रही थी। फिर आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुआसों की थी वृष्टि। मनु कहते हैं कि आदमी की दृष्टि, मनु की दृष्टि, मनु जिधर भी दृष्टि डालता था तो उसकी दृष्टि मृत्यु के समान लिंगन पाती थी, अर्थात चारों तरफ मनु जिधर भी दृष्टि डालता था उसको निराशा ही निराशा दिखाई देती थी। और चारों तरफ और आकाश से, परम व्योम से जो कुहासों की वृष्टि हो रही थी भौतिक कणों की तरह, कि कुहास यानी कोहरा, धीरे धीरे जो वृष्टि थी वो रुक रही थी, और कोहरा जो था वो आकाश से उतर रहा था, कोहरे की वृष्टि हो रही थी। अब इस चिंता सर्ग का अंतिम छंद कवि उसमें कहते हैं, वास बना उड़ता जाता था वह भीषण जल संगात, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता होता प्रात। महाकाव्य की यह परंपरा होती है कि कभी महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में अगले सर्ग की सूचना दे देते हैं। कवि प्रसाद इस छंद के माध्यम से इस चिंता सर्ग का पटाक्षेप करते हुए अगला जो सर्ग है आशा सर्ग, वास बना उड़ता जाता था वह भीषण जल संगात, कि वो भयंकर जल समूह जो था, जो प्रलय में इकट्ठा हो गया था, वो धीरे धीरे, क्योंकि सूर्य निकल आया था, वृष्टि रुक गई थी, सूर्य निकल आया था, इसलिए वो भीषण जल संगात धीरे धीरे वास बन करके उड़ रहा था। वो पानी का स्तर जो था धीरे धीरे घट रहा था, और कभी बन करके उड़ रहा था। वो पानी का स्तर जो था धीरे धीरे घट रहा था। और कभी कहते हैं सौर चक्र में आवर्तन था, और सौर चक्र में जो था वो आलोड़न था, परिवर्तन था। सौर चक्र अपने आप को बदल रहा था। और प्रलय निशा का रूपक अलंकार है, प्रलय रूपी रात्रि जिसका मनु ने शाम हो रहा था, और प्रातः आ रहा था, सुबह हो रही थी, अर्थात निराशा खत्म हो रही थी, और मनु के मन में आशा का उदय हो रहा था। तो इस कामायनी के चिंता सर्ग के अंतिम छंद में कवि ने उस परंपरा का निर्वहन किया है कि महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में कवि इस तरह का इंगित करता है, इस तरह का इशारा करता है, जिससे पाठक को ये लगे कि अगला सर्ग जो है वो किसको लेकर के आया। जैसे इस अंतिम पंक्तियों में प्रलय रूपी रात्रि के अंत होकर के आशा के उदित होने का वर्णन किया है, इसीलिए इस कामायनी का जो दूसरा सर्ग है उसका नाम कवि ने आशा सर्ग रखा है। सारांश रूप में, चिंता सर्ग के सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी की इस कालजयी महाकाव्य जो कामायनी है उसमें मनु ने इस चिंता सर्ग में कथा सूत्र तो दिया ही है, किस तरह से खंड प्रलय होने के बाद मनु हिमालय पर चले जाते हैं, किस तरह वो अपनी देव जाति के लिए विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, फिर देव जाति के विनाश के कारणों का, कि किन कारणों की वजह से देव जाति का विलास हुआ, इसका भी वो चिंतन मनन करते हैं, और अपने दंभ को, देव जाति के अहंकार को भी वो स्वीकार करते हैं, और अंत में वे घोर निराशा में दिखाई देते हैं। मृत्यु और जीवन का वो बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हैं। जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि है वो निराशा से भरी हुई है। लेकिन अंत में कवि जो है इस सर्ग का पटाक्षेप जब करते हैं
तो मनु की दृष्टि में उसी तरह से आशा का संचार होता है, जिस तरह से प्रलय के जो पानी था, प्रलय का जो जल संगाद था, जो कवि ने जिसको भीषण जल संगाद कहा है, वो धीरे धीरे घट रहा था और धीरे धीरे आशा का संचार हो रहा था। मनु के मन में भी निराशा चली जा रही थी और आशा धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। तो इस सर्ग के माध्यम से कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में निराशा और अवसाद व्यक्ति को घेर लेते हैं, लेकिन व्यक्ति को अपने मजबूत इरादों से उसका सामना करना पड़ता है। तो फिर अंधेरी रात के बाद फिर सुबह होती है और फिर आदमी अपने रास्ते में लक्ष्य पर आगे बढ़ता है और अपने जीवन को संवारता है। धन्यवाद।